स्वागत है हमारे इस संपूर्ण तैयारी चैनल में। तो आइए, आप लोगों ने कमेंट करके पूछा है खंड की जानकारी हम लोग किस प्रकार से करेंगे। तो खंड की जानकारी के लिए आप लोग को कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। खंड के लिए कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि आप लोग नहीं जान पाइएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं खंड क्या चीज़ है। तो देखिए, हमारा जो खंड होता है 1 2 3, बस इससे ज़्यादा खंड नहीं होता है। हम लोग बस 1 2 3 ही खंड को लेकर चलते हैं। 4 5 6 7 8 9 10 इस सब खंड का हम लोग का कोई मतलब नहीं रहता। ये खंड होता ही नहीं है हम लोग के पास। तो आप लोगों को अगले वीडियो में हमने बताया था कि यहाँ पर देखिए ऐसा कुछ फार्म है मेरे पास। तो यहाँ पर आशा का नाम, यहाँ माह का नाम, यहाँ केंद्र संख्या, यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र, यहाँ मोबाइल नंबर, यहाँ पंचायत का नाम, ये मैं आपको हर बार बताती हूँ। तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। और देखिए दीदी, मैं बता रही हूँ कि जो हमारी गर्भवती महिला होती है वो खंड 2 में होती है। चाहे आप उसका एनसी कराइए, चाहे उसका टीडी का सुई लगवाइए, चाहे उसको आयरन का दवा खिलाइए, चाहे उसका प्रसव पूर्व जांच कराइए, गर्भवती जितनी होती है सब हमारी खंड 2 में होती है। तो इतना बात को आप लोग नोट कर लीजिए कि हमारी जो गर्भवती महिला होती है वो खंड 2 में रहती है। तो देखिए, यहाँ पर हमारा पंजी का कोड है वो बदलते रहता है। ये जो हमारा पंजी का कोड है ये हमारा बदलते रहता है। इसको हम रजिस्टर के अनुसार इसको डालते हैं। इसका जो ये पंजी कोड है हम लोग को मिला हुआ है, जो गुलाबी रंग का आप लोगों को रजिस्टर मिला हुआ है, उसी में ये सारा कोड दिया गया है। अगर नहीं समझ में आता है तो मैं तो हूँ ही बताने के लिए, बताऊंगी ही। तो ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ मैं खंड डाली हूँ। तो हमारी गर्भवती महिला जितनी भी होती है खंड 2 में होती है। तो देखिए यहाँ पर हमने C15 लिखा है। C15 ये हमारा टीडी के लिए कोड है। टीडी का, जो हम गर्भवती महिला को टीडी लगाते हैं तो उसके लिए कोड है। तो उसके लिए कोड है। तो देखिए यहाँ पर हमने 100 रुपया दावा किया है। लाभार्थियों की संख्या 1 है, 100 है, फिर यहाँ पर डेट है जिस तारीख को हमने टीडी लगवाया है। अगले वीडियो में मैं बता चुकी हूँ। यहाँ अपने प्रखंड का नाम है। देखिए यहाँ R24 में हमारी गर्भवती महिला R24 में रहती है। सिर्फ प्रधानमंत्री सुरक्षित योजना का जो कोड होता है वो हमारे R5 में रहती है। बाकी सारी गर्भवती हमारी खंड 2 में रहती है। खंड 2 में गर्भवती खंड 2 में रहती है। और यहाँ पंजी का कोड R24 में रहता है। और जो हमारे प्रधानमंत्री सुरक्षित योजना का जो खंड यहाँ पंजी कोड होता है वो हमारा R5 में रहता है। तो इसके लिए यहाँ जितनी भी गर्भवती महिला का खंड जो हुआ यहाँ 2 रहता है। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिए कि गर्भवती से संबंधित जितना भी हम कार्य को अपना दावा कर रहे हैं तो वो हमारा खंड 2 ही में रहता है। इसलिए कि पहले हमारा युग दंपति होता है तो 1 नंबर पर होता है, खंड 1 में होता है। उसके बाद वो गर्भवती होती है तो खंड 2 में रहता है, वो 2 नंबर पर आ जाती है। हमारा रजिस्टर पहले मेंटेन होता है योग दंपति के लिए। हम लोग पहले अपना योग दंपति मेंटेन करते हैं। जब हमारे दंपति मिलते हैं तभी ये हमारा जो औरत होती है गर्भवती होती है तो उसको हम खंड 2 में रखते हैं। तो हमारी सारी गर्भवती खंड 2 में हो गई। उसके बाद बच्चा हमारा तीसरा नंबर पे आता है। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिए कि हमारा योग दंपति से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं तो 1 नंबर में आते हैं खंड 1 में। उसके बाद हमारा जो गर्भवती होती है खंड 2 में, फिर बच्चे हमारे जितने आते हैं तो हम खंड 3 में रखते हैं। बस इन्हीं के 3 पर हम काम करते हैं। और जैसे कि मान लीजिए कि जितना भी हम गर्भवती का हुआ तो 2 लिख दिए। जितना बच्चा को हम आयरन पिलाएं, उसको मिजिल्स दिलवाएं, उसका HbA1c करवाएं, उसका कृमि का दवा खिलाएं, उसका जो कुछ भी बच्चे से संबंधित हमने कार्य किया उसको हम खंड 3 में यहाँ डाल दिए। ठीक है। उसके बाद जब हमारा, जैसे कि हम लोगों ने किसी महिला का ऑपरेशन कराया यहाँ I2.1, तो हमारा यहाँ दावा राशि 300 है। यहाँ 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है 300 रुपया हो गया। यहाँ जो भी डेट होगा इसके लिए मैं बता चुकी हूँ। यहाँ देखिए ये पंजी का कोड है, ये बदलते रहता है। तो यहाँ खंड 1 आ गया। तो
जितनी भी गर्भवती और बच्चे को छोड़कर आप जितना भी कार्य करेंगी, जितना भी कार्य कीजिएगा तो वो खंड 1 में आता है। तो ठीक है, देखिए यहाँ मान लीजिए हम लोग ऑपरेशन का महिला वंध्याकरण का किया तो यहाँ खंड 1 डाला है। फिर यहाँ हम लोग अंतरा के लिए दवा किए हैं I2.6 100 रुपया, तो यहाँ अंतरा के लिए किए हैं तो ये भी हमारा खंड 1 में आ गया। फिर यहाँ हम लोगों का जो सिम मिलता है, सिम का जो यहाँ हम लोगों को सिम के लिए पैसा मिलता है 150 रुपया, इसका कोड है I5.4, तो इसका कोड है, तो इसका हम लोग 150 रुपया लेते हैं, तो इसका भी खंड 1 हो गया। तो देखिए दीदी, जितना भी काम होता है हम लोगों को गर्भवती और बच्चे को छोड़ करके उतना कार्य हम लोगों का खंड 1 में रहता है, गर्भवती खंड 2 में रहती है और बच्चे हमारे खंड 3 में रहते हैं। हम लोगों के रजिस्टर में जो हम लोगों के पास उप स्वास्थ्य केंद्र के पास जो रजिस्टर RCH रजिस्टर रहता है, उसमें सबसे पहले पर जो हम लोग का पाठ होता है उसमें योग दंपति का सबसे पहले पाठ होता है, क्योंकि सबसे पहले हमारा योग दंपति वहाँ दर्ज हो गया। उसके बाद वो गर्भवती हो गई, तो गर्भवती हो गई तो उसका हम दूसरे में खंड में रखें, खंड वो 2 में रख लिए। उसके बाद उसका बच्चा हुआ तो उसको खंड 3 में रख लिए। तो हम लोगों को यहाँ योग दंपति से संबंधित, गांव के क्षेत्र के आदमी के से संबंधित, रोग से संबंधित जितना भी रोग हुआ, टीबी हुआ, एचमा हुआ, फलेरिया हुआ, मलेरिया हुआ, जितना भी कार्य हुआ या आपने जितना भी किया, पोलियो पिलाई, पल्स पोलियो पिलाई, सब जितना भी हुआ सब ये हमारा यहाँ आ गया खंड 1। ठीक है, तो खंड 1 में आ गया। जितने भी हमारे प्रोग्राम होते हैं खंड 1 में आ जाते हैं। तो आप लोग समझ गई होंगी कि इसके मैं क्या कहना चाह रही हूँ, आप लोग अच्छी तरह से समझ रही होंगी। तो आप लोग इसको देखिए और अच्छे से समझिए। यहाँ खंड हम लोगों को 1 2 3, यहाँ इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। तो बस यही आपको ध्यान में रखना है कि गर्भवती को 2 में रखना है, बच्चे को 3 में, और सारे कार्य को खंड को हम 1 में रखेंगे। यही हमारा खंड है। इसी से हम पहचान करेंगे कि हमारा 1 2 3, बस इतना से ज़्यादा कोड है ही नहीं। जितना भी हमारी गर्भवती महिला हुई हम 2 में डाल दिए, जितना भी हमारा बच्चे से संबंधित कार्य हुआ 3 में डाल दिए, जितना भी हमारा और कार्य हुआ तो हम 1 में डाल दिए। बस यही हमारा रजिस्टर का प्रोसेस होता है और उसके बाद और कोई नहीं होता है। ये हमारा जो होता है ना पंजी कोड, ये बदलते रहता है। इसके लिए आप लोग को मिलान करना पड़ेगा। कभी R24 में गया, कभी R7 में, कभी R41 16 21 48, कभी 49 में भी जाता है, कभी 50 में भी जाता है। जैसा भी यहाँ पंजी का कोड होता है उसमें जाता है। तो आप लोगों को मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक कीजिएगा और मेरा सपोर्ट कीजिएगा और हमारा साथ दीजिएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो फिर से मैं बताऊंगी। अगर आप लोग कहिएगा तो मैं लाइव भी बताऊंगी, आप लोगों के लिए लाइव भी आऊँगी, लाइव भी बताऊँगी। आप लोग के पास क्या दिक्कत है, क्वेश्चन है, मैं लाइव भी आपको बता सकती हूँ अगर आप लोग साथ दीजिएगा तो। ठीक है, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।